साथियों, जय मातृभूमि, जय हिंद, जय भारत। देश के ज्ञात व अज्ञात क्रांतिकारियों को याद दिलाती मातृभूमि सेवा संस्था की ओर से मैं उर्वशी कश्यप सभी राष्ट्रभक्त साथियों को दिल से नमन करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये वीडियो भी कुछ ज्ञानवर्धक रहेगा। और जी हाँ साथियों, इस श्रृंखला में आज मैं जिनके बारे में बताने जा रही हूँ उनकी पहचान किसी की मोहताज नहीं है, लेकिन उनके बारे में जानकर आपको हैरानी ज़रूर होगी और उसे आप सभी अच्छे से जानते भी हैं। जी हाँ साथियों, देश का शायद ही कोई मंदिर या घर होगा जहाँ ओम जय जगदीश आरती के स्वर न गूंजते। अगर याद नहीं आ रहा तो बता देती हूँ। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जी हाँ साथियों, इस आरती के शब्द उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत के हर घर में गूंजती है। सबसे पहले निर्माता, निर्देशक और प्रसिद्ध अभिनेता मनोज कुमार ने अपनी सुपरहिट फिल्म पूर्व और पश्चिम में किया, इसलिए कई लोग इस आरती के साथ मनोज कुमार का नाम जोड़ देते हैं और बहुत कम लोग ही जानते हैं कि इस आरती की रचना देश के पहले उपन्यासकार पंडित श्रद्धाराम शर्मा जी ने किया था। जी हाँ, आज हम जिनके बारे में जानेंगे उनका नाम पंडित श्रद्धाराम शर्मा और इनका जन्म आज ही के दिन 30 सितंबर 1837 में जालंधर पंजाब में हुआ था। इनके पिताजी एक प्रसिद्ध ज्योतिषी थे और इन्होंने भी ज्योतिषी की पढ़ाई की थी, किंतु एक ज्योतिषी के रूप में उन्हें वह प्रसिद्धि नहीं मिली जो इनके द्वारा लिखी गई अमर आरती ओम जय जगदीश हरे के कारण मिली। संपूर्ण भारत में यह आरती बहुत श्रद्धा से गाई जाती है, जैसा नाम वैसी ही श्रद्धा। श्रद्धाराम शर्मा जी ने इस आरती की रचना 1870 में की थी। पंडित जी सनातन धर्म प्रचारक, ज्योतिषी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और संगीतज्ञ होने के साथ साथ हिंदी और पंजाबी के प्रसिद्ध साहित्यकार भी थे। अपनी विलक्षण प्रतिभा और ओजस्वी वाक्पटुता के बल पर उन्होंने पंजाब में नवीन सामाजिक चेतना एवं धार्मिक उत्साह जगाया था, जिसके आगे चलकर आर्य समाज के लिए पहले से निर्मित एक उर्वर भूमि मिली। करीब 150 वर्षों में यह आरती मंत्र और शास्त्र की तरह लोकप्रिय हो गई। उनके पिता जय दयालु स्वयं एक अच्छे ज्योतिषी और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। ऐसे में बालक श्रद्धाराम को बचपन से ही धार्मिक संस्कार विरासत में मिले थे। पिता ने अपने बेटे का भविष्य पढ़ लिया था और भविष्यवाणी की थी कि ये बालक अपनी लघु जीवनी में चमत्कारी प्रभाव वाले कार्य करेगा। बचपन से ही श्रद्धाराम शर्मा जी की ज्योतिषी और साहित्य के विषय में गहरी रुचि थी। उन्होंने वैसे तो किसी प्रकार की शिक्षा हासिल नहीं की थी, परंतु उन्होंने सन 1844 में अर्थात मात्र 7 वर्ष की उम्र में ही गुरुमुखी लिपि सीख ली थी। 10 साल की उम्र में संस्कृत, हिंदी, फारसी, पर्शियन तथा ज्योतिष आदि की पढ़ाई शुरू की और कुछ ही वर्षों में वे इन सभी विषयों के निष्णात हो गए। उनकी पहली लिखी किताब जो कि पंजाबी में थी, गुरुमुखी में, सिखा दे राज दी विथियां और पंजाबी बातचीत, इसमें पंजाबी साहित्य के पितृ पुरुष के रूप में वे प्रतिष्ठित हो गए। इस पुस्तक में सिख धर्म की स्थापना और इसकी नीतियों के बारे में बहुत ही सारगर्भित रूप में बताया गया है। इसमें अंतिम अध्याय में पंजाब की संस्कृति, लोक परंपरा और लोक संगीत आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। अंग्रेज सरकार ने तब होने वाली ICS, जो आज IAS परीक्षा होती है, उनके कोर्स में इस पुस्तक को शामिल भी किया था। यह साथियों याद रखिए इसको, सिखा दे राज दी विथियां। उन्होंने धार्मिक कथाओं और आख्यानों का उदाहरण देते हुए अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जन जागरण का ऐसा वातावरण तैयार किया था कि अंग्रेज सरकार की नींद उड़ गई। वे महाभारत का उल्लेख करते हुए ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने का संदेश देते थे और लोगों में क्रांतिकारी विचार पैदा करते थे।
ब्रिटिश सरकार ने उनको फिलौरी से निष्कासित भी कर दिया और आसपास के गांवों तक में उनके प्रवेश पर पाबंदी लगा दी, जबकि उनकी लिखी किताबें स्कूलों में पढ़ाई जाती रहीं। पंडित श्रद्धाराम खुद ज्योतिषी के अच्छे ज्ञाता थे और अमृतसर से लेकर लाहौर तक उनके चाहने वाले थे, इसलिए उनके निष्कासन का इस पर कुछ भी असर नहीं हुआ, बल्कि उनकी लोकप्रियता और बढ़ गई। लोग उनकी बातें सुनने को और उनसे मिलने को उत्सुक रहने लगे। इसी दौरान उन्होंने हिंदी के में ज्योतिष पर भी कई किताबें लिखी। लेकिन एक ईसाई पादरी फादर न्यूटन, जो पंडित श्रद्धाराम के क्रांतिकारी विचारों से बेहद प्रभावित थे, के हस्तक्षेप पर अंग्रेज सरकार को थोड़े ही दिनों में उनके निष्कासन का आदेश वापस लेना पड़ा। पंडित श्रद्धाराम ने पादरी के कहने पर बाइबल के कुछ अंशों का गुरुमुख में अनुवाद भी किया था। पंडित श्रद्धाराम ने अपने व्याख्यानों से लोगों में अंग्रेज सरकार के खिलाफ क्रांति की मशाल ही नहीं जलाई, बल्कि साक्षरता के लिए भी जबरदस्त काम किया। तो साथियों, ये बात गौर करने की है, इन क्रांतिकारियों ने देश की आज़ादी के लिए जन जागरण, जन चेतना का तो काम किया ही, साथ में लोगों के बीच में बहुत सारी फैली हुई कुरीतियों को भी हटाने की कोशिश की। उन्होंने साक्षरता जैसे एक ऐसे टॉपिक पर काम किया जो आज भी हमारी सरकार जिससे जूझ रही है।